वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आई एम शिखा माथुर और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए सीडीपी की 10 वीडियोस लेके आएंगे ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकें। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप यही वीडियो देख लेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है। तो आज हमारी थर्ड वीडियो है ऑन द टॉपिक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हार्वर्ड गार्डनर एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपको एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टॉपिक इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात सबसे पहले फ्रेम्स ऑफ माइंड में करी थी। इन्होंने ये बताया था कि जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कोई एक इंटेलिजेंस किसी इंसान के अंदर मतलब नहीं होती है, बहुत सारी सब में अलग अलग होती है। ये इन्फ्लुएंस्ड थे जीन पियाजे से, एरिक एरिक्सन से और ब्रूनर से। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि लोगों के अंदर ना ये मिथ है, लोगों के अंदर ये भ्रम है कि इंटेलिजेंस यानी कोई भी चीज किसी एक तरीके से सीखी जा सकती है, ओनली बस उसे पढ़ के किसी टेक्स्ट बुक में से या फिर उसके ऊपर कोई लेक्चर सुन के। लेकिन और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि लेकिन ये बात गलत है। इन्होंने ये सजेशन दिया कि किसी भी चीज को आप एक तरीके से ज्यादा तरीके से सिखा सकते हैं किसी भी बच्चे को या किसी इंसान को। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कही है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मैनी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं किसी एक तरीके से ज्यादा किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनली क्या बिलीव किया जाता था कि सबके अंदर एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, उसके बेसिस पे लोगों को जज किया जाता था या सिखाया जाती थी कोई भी चीज। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ये बिलीव करते हैं कि किसी लोगों के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, सबके अंदर अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के। इसीलिए हमें क्लास में भी ऐसे मेथड यूज करने चाहिए जो मोस्टली बच्चों को टैकल करे उनके लर्निंग मेथड को। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इन्होंने 8 तरीके की इंटेलिजेंस बताई है। जो 8 है हमारी, ये कहीं पर मेंशन है कहीं पर नहीं है, लेकिन हम लेके चलते हैं कि इन्होंने 8 बताई है। फर्स्ट है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, सेकंड इज लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, थर्ड इज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, फोर्थ इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फिफ्थ इज काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, सिक्स्थ इज इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। कुछ से तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, विजुअल यानी जैसे ड्राइंग या कोई चीज जो विजुअल बहुत अच्छी कर लेता है। सेकंड इज लिंग्विस्टिक, इसके अंदर आती है लैंग्वेज रिलेटेड। थर्ड इज मैथमेटिकल यानी जिसके कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, लॉजिक्स बहुत अच्छे लगाता है वो। फोर्थ म्यूजिकल सिंगर्स टाइप जो लोग होते हैं। फिफ्थ काइनेस्टिक, काइनेस्टिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट यानी जिसका बॉडी पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, लाइक स्पोर्ट्स पर्सन, वो आते हैं इसके अंदर। इंटरपर्सनल क्या होता है, जिनका दूसरों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है, वो दूसरों की बातें बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, वो आता है इंटरपर्सनल के अंदर। इंट्रापर्सनल कौन होते हैं, जो खुद के अंदर की फीलिंग समझ पाते हैं कि मेरे मोटिव क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। और नेचुरलिस्टिक जो नाम से ही समझ आ रहा है, जो नेचर से रिलेटेड है, यानी जो नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हमारे नेचर को। तो चलिए धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे अच्छे से। यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे लॉयर्स, लेक्चरर, राइटर्स और लिरिक्स लिखने वाले जो होते हैं। इनके अंदर क्वालिटीज क्या क्या होती है कि ये बहुत अच्छे स्पोकन होते हैं, मतलब कोई भी चीज बहुत अच्छे से बोलते हैं, लिखते बहुत अच्छे से, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में बहुत एबल होते हैं, डिबेट करने के लिए, स्पीच देने के लिए। ठीक है। इनकी स्टोरी टेलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ये इनकी क्वालिटीज है क्योंकि लैंग्वेज से रिलेटेड है ना ये सारी चीजें। जो एक लॉयर होगा क्या होगा कि उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है कि वो सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। सेम लेक्चरर जो आपके टीचर्स वगैरह होते हैं, उनकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। राइटर्स जो हमारे लिरिक्स लिखते हैं या कोई भी है स्टोरी लिखते हैं, वो लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है जो हम लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज होती है। हर किसी के अंदर सेम क्वालिटी नहीं होती, लेकिन हर किसी के अंदर कोई तो क्वालिटी हो। ठीक है। फिर आते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या हो गया, हमारे मैथमेटिशियंस हो गए, फिलोसफर्स हो गए, फिजिक्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो सारे हो गए। इनके अंदर क्या क्वालिटी की, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मैथ्स बहुत अच्छा सोल्व कर सकता है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी। और वो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बहुत ज्यादा इंजॉय करता होगा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन सारी चीजें हम अपने माइंड में कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में बहुत अच्छा होगा। एंड लास्ट इज कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को भी सोल्व करने के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी इसके अंदर क्वालिटीज हमारी आती हैं। फिर आते हैं हमारा थर्ड पे,
विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, यानी जो हमारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, इसमें चेस प्लेयर्स होते हैं। चेस प्लेयर्स क्यों आए हैं इसके अंदर, क्योंकि वो चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं कि सामने वाला किस तरीके की ट्रिक चलने वाला है, कि मैं नेक्स्ट ट्रिक जिस तरीके की चल पाऊँ। उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। क्या क्या क्वालिटी आएगी इनके अंदर, कि वो रीडिंग और राइटिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, पजल सॉल्विंग को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, पिक्चर्स, कुछ कुछ हमारी पेंटिंग्स ऐसी होती है जो सारे लोग नहीं समझ पाते, सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिनके अंदर ये वाले इंटेलिजेंस होगी, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। तो वो पिक्चर को इंटरप्रेट करने में बहुत अच्छे होंगे, ग्राफ्स को, चार्ट्स को, वो ड्राइंग को एंजॉय करेंगे, पेंटिंग को एंजॉय करेंगे, विजुअल आर्ट को एंजॉय करेंगे, और किसी भी पैटर्न को ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग अभी भी टीचिंग करते होंगे किसी प्राइवेट स्कूल में या कहीं पर भी, तो आप बच्चों के अंदर ये चीज़ देख सकते हो कि कुछ बच्चे बहुत इजीली कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, किसी में कोई क्वालिटी होगी डांसिंग की, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैंने एक बच्चा देखा था जब मैं पढ़ाती हूँ, कि एक बच्चा किसी भी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं देता है, लेकिन वो मैथ्स में इतना अच्छा परफॉर्म करता है, और मैथ्स में भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई, जहाँ पर भी लैंग्वेज आ गई, वो वहाँ पे छोड़ देता है, उसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करता है वो, कि प्लस होना है या माइनस होना है। इसका मतलब उसके अंदर मैथमेटिकल वाली इंटेलिजेंस है, उसके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उतनी नहीं है। फिर आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर कौन कौन आ गए, जो हमारे सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियन, कंपोजर्स हो गए, उनके अंदर क्या क्वालिटी होगी, कि वो सिंगिंग में और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में बहुत अच्छे होंगे, कोई भी म्यूजिकल पैटर्न को वो बहुत अच्छे से पहचान सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे टोन्स को, कि सेम कौन सी है, डिफरेंट कौन सी हो सकता है, आप और हम ना पहचान सके, लेकिन जिसके अंदर ये इंटेलिजेंस होगी वो ये पहचान सकते हैं कि कौन से दो सॉन्ग के अंदर सेम टाइप की ट्यून यूज हो रही है, म्यूजिकल पैटर्न यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो सॉन्ग्स को बहुत अच्छे से रिमेम्बर कर सकेंगे, याद कर सकेंगे, रिदम की, नोट्स की, उन सबको नॉलेज होती है प्रॉपर तरीके से, तो हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। आगे आते हैं फिर फिफ्थ पे, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको बताया, जिनकी बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो हमारा इसके अंदर आते हैं। जैसे हमारे डांसर्स और स्पोर्ट्स पर्सन, डांसर्स को भी अपनी बॉडी पे प्रॉपर कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेम ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी बॉडी की जो मूवमेंट है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो उसमें बेटर परफॉर्मेंस कर पाए। ठीक है, उनकी जो भी है फिजिकल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है इनके अंदर, किसी भी चीज को वो करके सीखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होता है, आप उनको वर्बली बता दोगे उन्हें नहीं समझ आएगा जब तक उन्हें करवाओगे नहीं। जैसे हमारी क्लास में भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे कि आपने उन्हें मैथ्स का क्वेश्चन कोई भी कर दिया, ठीक है, उन्हें उतना अच्छे से नहीं समझ आएगा, जब आप उन्हें बुलवा के बोर्ड पे कराओगे तब उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, यानी वो चीजों को देखने और सुनने से ज्यादा करके बिलीव करते हैं, कि भाई जब हम करेंगे तब हमें समझ आएगा कैसे करना है। तो उनके अंदर कौन सी होती है, मतलब ये बच्चे आराम से ना बैठ के नहीं सुन सकते कोई भी चीज, इनसे कुछ ना कुछ आपको करवा के देखना पड़ेगा, मतलब इनको बिजी रखना है क्लास में। ठीक है, फिर आता है सिक्स हमारा इंटरपर्सनल। ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, कोई रिलीजियस टीचर हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। पॉलिटिशियन क्यों आया इसके अंदर, क्योंकि पॉलिटिशियन भी इस तरीके से अपनी स्पीच या कुछ भी देते ताकि हम उनसे कनेक्ट हो पाए, और हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे तभी हम उन्हें वोट करेंगे। तो ये सारी चीजें भी उनके इसी इंटेलिजेंस के अंदर आती है, कि जब भी कोई अगर आपको अपनी बातों से अट्रैक्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, एग्री कर रहे हैं आप उसकी बातों से, इसका मतलब उसके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कि वो आपको बहुत अच्छे से कोई भी चीज समझा पा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेटिंग इनके अंदर बहुत अच्छी होगी, इनके अंदर स्किल्स होगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ और मैंने जो हैंड मूवमेंट है वो भी इस पे डिपेंड करता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। नेक्स्ट है, ये सिचुएशंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखते हैं। मान लीजिए अभी कोई और सिचुएशन आ जाए, या मेरे सामने छोटे बच्चे पढ़ने आ जाए, तो मेरा बोलने का तरीका अलग होगा, अगर कोई बड़े बच्चे उनके सामने बोलने का तरीका अलग होगा। तो सबके साथ सिचुएशंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखना, और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, एक्ट करूंगी। क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना, और कन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करना, यानी अगर किसी के साथ लड़ाई हो गई है या किसी और की लड़ाई हो गई है, उनको सोल्व कराना, तो ये सब किसके अंदर आता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर आता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। ये मैंने आपको बताया कि जो खुद को एनालाइज करने में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे वो खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है,
किसी भी थ्योरी और आइडियाज को एनालिसिस करने में बहुत अच्छे होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने बारे में लेकर वो हर चीज़ से अवेयर रहेंगे कि मेरी क्या इंटेलिजेंस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और मुझे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, वो खुद से मोटिवेटेड रहेंगे, फीलिंग उनकी बेटर रहेगी। ठीक है, क्लियर रहता है उनके माइंड में कि मेरा लाइफ में क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। लास्ट हम आते हैं इसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या क्या आएगा? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई प्लांट्स, मिनरल, एनिमल्स इंक्लूडिंग रॉक्स एंड ग्रास एंड ऑल वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा क्या होता है? फ्लावर से रिलेटेड सारी चीजें, और फोना यानी एनिमल से रिलेटेड सारी चीजें। तो इन्होंने क्या बताया कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकता है। हो सकता है हमारे सामने प्लांट है, हम नहीं पहचान पाए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि मिनरल्स को, एनिमल्स को, यानी हमारे नेचर से रिलेटेड जितने भी चीजें, इवन रॉक्स और ग्रासेस भी, ये उनको क्लासिफाई कर पाते हैं। ठीक है, उनको किन किन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, यह इंटरेस्ट, तो इनको किन किन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा? बॉटनी में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में। आपको दिख रहा है ये सारे सब्जेक्ट हमारे नेचर से रिलेटेड होती है। ठीक है, गुड एट कैटेगराइजिंग एंड क्या है, इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से कैटेगराइज कर सकेंगे। जैसे जब आपने बायो में पढ़ा होगा तो हम उनके अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं, इस प्लांट्स में ये होता है, इन एनिमल्स में ये होता है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इनको क्या पसंद होगा, किस चीज़ को एंजॉय करेंगे? गार्डनिंग को एंजॉय करेंगे और आउटडोर चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। डोंट एंजॉय लर्निंग अनफेमिलियर टॉपिक्स रिलेटेड टू, जो टॉपिक नेचर से रिलेटेड नहीं है वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। इसमें यही मेन इंपॉर्टेंट सारी बातें थी। तो इससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। हो सकता है वो ये बोले कि कोई बच्चा जो है वो करके सीखना ज्यादा पसंद करता है, तो उसके अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा बोर्डली काइनेस्टिक इंटेलिजेंट है। और जो भी टॉपिक्स हम करा रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। थैंक यू।